हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वंस अगेन एक बार फिर देखते हैं डायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर्स। और देखो आज का जो है ये एग्जाम्पल 4 भी है और इसके साथ साथ अपन आर्टिकल नंबर 9 जो लास्ट एंड फाइनल आर्टिकल था वो भी डन कर लेंगे। थोड़ा व्यू रचना आपको समझ में आनी चाहिए। तो पहला क्या बोल रहा है, देखो खोखला गोला। अब खोखला गोला भी कैसा बोल रहा है, उसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं दे रखी हैं। आंतरिक त्रिज्या ए और बाह्य त्रिज्या बी, ऐसा दे रखा है कुछ। पहले एक बार सीखते हैं, देखो क्या दे रखा है। इंपॉर्टेंट है पहली कहानी भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल और विद एग्जाम्पल। देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन, आप अपनी बुक से इंग्लिश में कॉपी कर सकते हैं इसे। एक खोखला गोले का उसके व्यास के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। ए तथा बी उसकी बाह्य, तो ए कौन सी है, बाहर वाली है, और बी कौन सी है, उसकी अंदर वाली त्रिज्या है। तो देखो स्पेयर क्या होता है, देखो एक पहले ये छोटी सी फुटबॉल समझो, छोटी सी फुटबॉल समझ ली। अब उसके बाद इतनी मोटी उसकी लेयर समझो, लेयर समझ ली, जैसे छोटी सी फुटबॉल। अब उसके ऊपर दूसरी बड़ी फुटबॉल, फिर तीसरी बड़ी फुटबॉल, उससे लगातार आरोपित करते चले जाओ आप। तो इस तरीके से देखिएगा, ये मेरे पास कोई छोटी सी फुटबॉल और इसके ऊपर लगातार फुटबॉल के ऊपर फुटबॉल आपने आरोपित करी, और ये लास्ट में जो सबसे बड़ी फुटबॉल थी वो ये नजर आ रही है। यही है इस गोला बनाने के तरीका कि खोखला गोला आप कैसे बनाओगे, खोखला गोला आप कैसे बनाओगे। तो ये इस गोले का सेंटर हो गया बेटा ओ, और ये इस गोले का व्यास हो गया। ये इस गोले का क्या हो गया, व्यास हो, खोखला गोला है ये। तो इस तरीके से ये यहां पर दिस इज द खोखला गोला। ये तो खोखला है, अंदर होल है, ठीक है कि नहीं है, अंदर होल है, बाकी ये ठोस है। बाकी ये क्या है बेटा, ये ठोस है, ये मेरे पास ठोस है। ये मैंने एक्स एक्सिस ले ली, तो समझदार बोलेगा सर इसको आप क्या ले लीजिए, वाई एक्सिस ले लीजिए। वैसे कोई जरूरी नहीं है, बट आप डिफाइन कर लीजिए एक्स एंड वाई एक्सिस। क्लियर, क्लियर बात है भाई। अब देखो क्या किया कि पहले तो समझो पहले है क्या गोला। पहले एक छोटी सी फुटबॉल, फुटबॉल मतलब अंदर खोखला है, अंदर कुछ नहीं, हवा भरी है, अंदर ओनली हवा भरी है। फिर उसके ऊपर लगातार आप अध्यारोपित करते हुए लगातार बढ़ाते बढ़ाते एक बाहर को इतनी मोटाई का, कितनी मोटाई का, इतनी मोटाई का आपको एक गोला मिल रहा है। गोला मतलब इस तरीके से गोला आपको मिल रहा है। ये है मेरे पास, इसकी आंतरिक जो त्रिज्या दे रखी है वो स्मॉल बी दे रखी है। आंतरिक त्रिज्या कितनी है, स्मॉल बी, और बाह्य ए है। तो आंतरिक त्रिज्या स्मॉल बी है, और बाह्य जो दे रखी है, जो बड़ी वाली दे रखी है, जो बड़ी वाली दे रखी है वो आप देख सकते हो इसमें, वो दे रखी है ए। जो बड़ी वाली ए वाली है, अंदर वाली बी, ये बी है, और बाहर वाली कितनी है, ये बाहर वाली ये बी, और ये ए हो जाएगी। तो बाहर वाली कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। अच्छा, तो इस गोले का मैं आयतन लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। वॉल्यूम का क्या तरीका होता है, बड़े वाले में से छोटे वाले का घटा दो। सही है, बड़े वाले का क्या होता है, 4/3 पाई ए क्यू में से घटा दीजिए आप 4/3 पाई बी क्यू। ये स्पेयर का वॉल्यूम निकालने का तरीका है। तो बड़े वाले में छोटा वाला घटा दीजिए, कुछ कॉमन ले लीजिए, 4/3 पाई कॉमन आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू आ गया। ये इसका वॉल्यूम हो गया वी। अच्छा, वॉल्यूम के बाद बेटा अपन डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी क्या होता है, घनत्व। तो इसकी डेंसिटी क्या आएगी, डेंसिटी जिसे दुनिया वाले रो से रिप्रेजेंट करते हैं, होता क्या है, एम बाई वी। एम क्या होता है, टोटल मास होता है, वी क्या होता है, वॉल्यूम। हकीकत में डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम को अगर मैं 1 यूनिट ले लूं तो 1 यूनिट मास तो होता है, 1 यूनिट मास किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर। तो इसी तो बोलते हैं एकांक, अगर मैं वॉल्यूम को एकांक ले लूं, पर यूनिट ले लूं, तो रो किसके बराबर होगा, एम के बराबर। तभी तो बोलते हैं एकांक आयतन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, रो के बराबर। रो क्या होती है, डेंसिटी। एकांक आयतन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, रो के बराबर। इसको 1 ले लो, एकांक ले लो, यूनिट ले लो,
इसे यूनिट लिया तो रो बराबर एम, तब बोलते एकांक आयतन का द्रव्यमान मास किसके बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर। अब देखो एम तो मेरे पास ये रहा, वॉल्यूम कितना है बेटा 4/3 पाई ए क्यू माइनस बी क्यू, और थोड़ा तमीज से लिख दीजिए, 3 को ऊपर पहुंचा दीजिए तो कितना हो गया 3m/4 पाई ए क्यू माइनस बी क्यू। ये डेंसिटी आ गई। डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, पर यूनिट मास, एकांक आयतन का द्रव्यमान, मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम एकांक आयतन का द्रव्यमान। अब मैंने क्या किया, एक बीच में ये तो था खोखला, फिर ये पूरा ठोस है, इतना ही ठोस है, मैंने एक फिर जैसे कि ये खोखला और ये बाहर वाली त्रिज्या, बीचों बीच में एक एक्स त्रिज्या का एक गोले की कल्पना करी, एक्स त्रिज्या के एक गोले की कल्पना करी बेटा। ये मैंने एक और अपनी तरफ से एक स्वैच्छिक गोला ले लिया, ठीक है कि नहीं है। अब मैं इस चित्र को एक बार दोबारा बनाता हूं ना आपको समझाने के लिए, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये चित्र थोड़ा वैसा है, देखो आप लोग, दूसरा भी सेम चित्र है, इसमें लाइनिंग ज्यादा कर दी अपन ने यार, बस यही अपन लोगों ने इसमें गड़बड़ की थी। तो देखिए बेटा क्या करना है यहां पर, ये तो ये सबसे अंदर वाला खोखला हवा है इसके अंदर, ये बाहर वाला, ठीक है, ये इसकी रेडियस बी, ये इसकी बाहर वाली रेडियस ए, टोटल ए बी, सेंटर ओ, ये इसका व्यास, ठीक है कि नहीं है। अब मैंने क्या किया, ये ठोस है, ठीक है, मैंने लाइनिंग नहीं खींचा, ऐसे दिखा रहा हूं। अब क्या करते हैं, ये एक एक्स त्रिज्या का एक गोला अज्यूम किया। कितनी त्रिज्या का अज्यूम किया बेटा, बीचों बीच से बीच में एक गोला अज्यूम करा जिसकी रेडियस कितनी है, ये एक्स, ठीक है। अच्छा एक्स है, इसकी मोटाई और ले लेता हूं मैं, एक खोखला गोला अज्यूम किया भाई, ये खोखला गोला, उसकी मोटाई कितनी अज्यूम करी, डेल्टा एक्स, तो इसकी मोटाई और अज्यूम कर ली मैंने, ये इसकी मोटाई अज्यूम कर ली, ये कितने मोटाई है, ये इसकी मोटाई है, मैं इसे ऐसे डॉटेड कर देता हूं। ये डेल्टा एक्स मोटाई, एक्स रेडियस का, डेल्टा एक्स मोटाई का, डेल्टा एक्स मोटाई का एक गोले की कल्पना कर ली। देखो पहले सबसे खोखला, फिर उसके बाद फिर ठोस ठोस ठोस, फिर सबसे बाहर वाला बी वाला, फिर उसके बीच में ही कहीं एक कितने एक्स त्रिज्या के एक गोले की कल्पना करी गई है जिसकी रेडियस एक्स है और मोटाई कितनी है, डेल्टा एक्स। अच्छा जो एक्स त्रिज्या का है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बता सकते हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल इस खोखले गोले का जो एक्स त्रिज्या का मान है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे दुनिया वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना होता है आपको याद नहीं है, गोले का सरफेस एरिया 4πx² होगा, रेडियस है x, देन 4πx² होगा। अच्छा ये इसका आ गया, x आ गया ये। अच्छा जब भी एरिया को इसकी मोटाई से या लेंथ से गुणा कर देते हैं वॉल्यूम आता है, क्या आता है बेटा, वॉल्यूम आता है। तो इतने से तो मैं बोलूंगा इसका वॉल्यूम x त्रिज्या तथा डेल्टा x मोटाई, मोटाई मोटाई के गोले का आयतन क्या होगा बेटा, इसका देखो डेल्टा एक्स मोटाई और इसको, तो इसके एरिया को, एरिया कौन सा है 4πx² को इसकी मोटाई से गुणा कर देते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा वॉल्यूम के कंसेप्ट में कि जब कभी भी एरिया लेंथ से मल्टीप्लाई होगा वॉल्यूम आएगा, जब कभी भी एरिया लेंथ से मल्टीप्लाई होगा वॉल्यूम आएगा। तो ये इसका 4πx² इंटू उसकी मोटाई डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसका वॉल्यूम आ गया, आयतन आ गया, किसका, एक्स त्रिज्या के गोले का। तो अब मैं क्या लिखूंगा देखिएगा आप आगे, आप लिख लीजिएगा, इसे मैं ऊपर मिटा देता हूं।
आप इन चीजों को साइड में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो बेटा? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज, जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस इज एक्स, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है कि नहीं है? आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उस स्फीयर का वॉल्यूम हुज रेडियस एक्स एंड विड्थ बोल दो, विड्थ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर को उसकी चौड़ाई या उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए डेल्टा एक्स से। ठीक है कि नहीं? दिस इज द 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। इससे अपन ने क्या कर दिया? इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, तो इसका वॉल्यूम आ गया, तो मास निकल आएगा। मास कैसे निकलेगा? एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान अगर रो है तो इतने, एकांक आयतन का द्रव्यमान अगर रो है तो इतने आयतन का कितना होगा? रो से मल्टीप्लाई कर दो। कंसेप्ट सही है कि नहीं है भाई? ये पर एकांक आयतन का द्रव्यमान है, तो एकांक आयतन का अगर रो है तो इतने आयतन का कितना होगा? इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए रो से। तो मैं बोलूंगा मास ऑफ स्फीयर, मास ऑफ स्फीयर, मास ऑफ स्फीयर whose रेडियस एक्स, एक्स रेडियस वाले इसका मास का, मास क्या होगा? तो देखो एकांक आयतन का तो रो है, एकांक आयतन का द्रव्यमान कितना है? रो है, और इतने आयतन का कितना होगा? रो से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। तो फाइनल रिजल्ट इज 4 पाई रो एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स। ठीक है कि नहीं है? ये इसका मास आ गया, ये इसका क्या आ गया? मास आ गया। अब देखिएगा, नीचे मिटा देता हूं, ठीक है? ये इसका मास आ गया जो अपन ने लिख दिया। अब मास आने के बाद क्या करोगे भैया? मास आ गया तुम्हारे पास, अब क्या करोगे? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला था लास्ट वाले आर्टिकल जब 8वां पढ़ाया था। होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखा था आपने? 2/3 ma स्क्वायर, 2/3 2/3 ma स्क्वायर। तो बताया था नेक्स्ट आर्टिकल में होगा तो खोखले गोले से मिलकर बनाऊंगा माना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन शो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर whose रेडियस इज एक्स। कितना होगा बेटा? 2/3 एम रेडियस का स्क्वायर। एम क्या होगा? मास ऑफ स्फीयर, जिसकी रेडियस एक्स है। एक्स रेडियस का मास कितना है? ये रहा 4 पाई रो एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स मास इंटू रेडियस स्क्वायर। रेडियस कितनी है इसकी? एक्स, दैट मींस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या बोलूंगा? देखो 4 दूनी 8 पाई रो बटे 3, 4 दूनी 8 पाई रो बटे 3 एक्स की एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 और डेल्टा एक्स। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इतने से स्फीयर का। टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इंडिकेट कर दो, इंडिकेट कर दो आप, देखिएगा। देन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो इतने एक स्फीयर का आ गया, टोटल का चाहिए, इंडिकेट कर दो आप। इसको लिखो बेटा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर whose internal and
एक्सटर्नल रेडियस आर, इंटरनल कौन है v एंड a रेस्पेक्टिवली, उस स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, जिसकी इंटरनल रेडियस b है और एक्सटर्नल कितनी है a है, इज इक्वल टू कितना होगा गुरुजी, इसका इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट कर दो 8 पाई रो बटे 3 x की पावर 4 डेल एक्स चेंज इन dx लिमिट्स ऑफ x। अब x का मान कहां से परिवर्तन हुआ सर, x का मान यहां तो कुछ है ही नहीं है, यहां पर अगर आप x का मान नापोगे, x का मान इधर ले आओगे तो x का मान b से चेंज हुआ सर कहां तक, a तक, x तो जनरल है, यहां x का मान कितना हो जाएगा b हो जाएगा और b से कहां तक बढ़ रहा है a तक, तो लिमिट्स ऑफ x कितनी आ जाएगी बेटा b2 लेकर के a तक, इंटरनल रेडियस से लेकर के एक्सटर्नल रेडियस तक, इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, अब बस सर कैलकुलेट करनी है और आंसर निकाल दीजिए, कैलकुलेट कीजिए और इसे क्या निकाल दीजिए आंसर। अब मैं मिटा देता हूं ना, मेरे काम का कुछ नहीं है इसमें। जस्ट 1 सेकेंड। सही से मिटाते हैं इसे। बस बेटा प्यार से इसे सोल्व कर लेते हैं। देखो 8 पाई रो बटे 3 b2a x की पावर 4 इंटू dx। अगले स्टेप में 8 पाई बाई 3, रो का भी मान रख दो बेटा, है ना, इसको तो सॉल्व कर दो, x की पावर 5 बाई 5 हो जाएगा, लिमिट्स b2 लेकर के a हो जाएगी, लिमिट्स b2 लेकर क्या हो जाएगी a हो जाएगी, रो का मान रख दो, देखो 3m अपॉन में 4 पाई ए क्यू माइनस बी क्यू, कुछ कट रहा है, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाए 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो कितना बच रहा है 2 बच रहा है, नीचे कौन बच रहा है 5 बच रहा है, 2 बटे 5 ऊपर m बच रहा है, और फिर क्या देखो अपर लिमिट रखो a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5, लोअर लिमिट रखो, रख दी ना a की पावर 5 माइनस बी की पावर, और ये नीचे क्या बचा ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये बेटा आपके पास टोटल क्या आ गया, आंसर आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर हुज इंटरनल रेडियस इज b एंड एक्सटर्नल रेडियस इज a। तो इसमें आर्टिकल कैसे हो जाएगा, अब आप सोचिएगा कि अब थोड़ा दिमाग लगाइए, है ना, क्या दिमाग लगाइए कि मान लीजिए सर ये पहली फुटबॉल थी, ये छोटा खोखला गोला था जिसके अंदर हवा भरी थी, ठीक है कि नहीं है, इसकी रेडियस थी भी, और उसके बाद फिर ठोस 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 पूरा ठोस है, और फिर उसके ऊपर एक और स्पेयर है जिसकी रेडियस कितनी है b है, a है सॉरी। अब मुझे इसे ठोस बनाना है, ठोस स्पेयर बनाना है। अब ठोस बनाने के लिए क्या करोगे बेटा, उसके अंदर वाले को भर दो, अंदर वाले का मतलब ऐसा हो जाए जो हवा थी अंदर वाली वो भरने लग जाए, भरने लग जाए तो कह सकता हूं मैं कि जो सर b का मान है, जो इंटरनल रेडियस वाला है, वो b का मान कितना हो जाए 0, b का मान कितना हो जाए 0 हो जाए, तो 0 होते के साथ ही भर गया, रेडियस 0 होगी, मतलब क्या है जो पहला ही स्पेयर 0 रेडियस का है, बाकी तो सारे फिर ठोस 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 पूरा खुल जाएगा। तो अगर आपको आर्टिकल नंबर 9 करना है, आर्टिकल नंबर 9 करना है आपको, और इंपॉर्टेंट भी है, कुछ नहीं करोगे आप, इस आर्टिकल में जहां जहां आपको b नजर आ रहा है उसकी जगह आप b इज इक्वल टू क्या ले लेना 0, इंटरनल रेडियस 0 कर देना, एक्सटर्नल तो यह ही है, और जब इंटरनल 0 हो जाएगी तो वो ठोस गोला बन जाएगा,
और जब ठोस गोला बन जाएगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया b बराबर 0 रख दो, 0 0 a क्यू a 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/5 ma²। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका आंसर कितना आता है 2/5 ma² आता है। तो आप करें इसे। मेरी तरफ से आर्टिकल सारे क्लोज हो गए, एग्जाम्पल्स क्लोज हो गए। एग्जाम्पल्स क्या, एग्जाम्पल एक क्लोज हो गया 4। अब कल के लेक्चर्स में अपन एग्जाम्पल्स भी करेंगे और अनसोल्ड भी करेंगे। अनसोल्ड ज्यादा नहीं करेंगे, ओनली एग्जाम्पल ज्यादा करेंगे, ठीक है। इससे बहुत बड़ा हो जाता है और मिल जाता है क्वेश्चन, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।